हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आप लोगों का हिंदी का पेपर है और आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अपनी कॉपी कैसे भरना है, ठीक है, अपना अनुक्रमांक कैसे भरना है, अंकों में, शब्दों में, पूरी कॉपी आपको कैसे भरना है, बोर्ड एग्जाम में आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है। अगर आप लोग एक छोटी सी गलती करोगे ना, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मतलब आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको कैसे भरना है कॉपी अपना, कैसे ओएमआर सीट भरना है, और साथ में मैं आप लोगों को पेपर में बताऊंगा कि आपको कॉपी लिखना कैसे है। सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखो, क्लास 10 की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों की कॉपी एक ही जैसी होती है, इसी टाइप का, ठीक है। आपका चाहे जो बोर्ड हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या रहता है कि यहां देखो, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग से अपना नाम लिखें, ठीक है, कहीं भी। केंद्र स्थल एवं केंद्र रक्षक को अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। परीक्षार्थी जो है उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आपको बताते हैं कि अपना परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक भरना है, ठीक है। अब अनुक्रमांक कैसे भरोगे? मान लो आपके जो प्रवेश पत्र आपको दिया जाएगा, प्रवेश पत्र में आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा। आपको गलती नहीं करना है, आपको प्रवेश पत्र अंदर भी ले जाना है, ठीक है, रूम में, तो फिर वहां आप देख कर भर लेना, ठीक है, गलती मत करना। अगर आपने एक छोटी सी गलती, एक अक्षर अगर आपने अनुक्रमांक में गलत कर दिया, तो बच्चा आप तुरंत कॉपी दूसरे की हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मान लो हम एक एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। जैसे आपका अनुक्रमांक है 21, ठीक है, एंड 54, ध्यान से समझना, 21546142 ठीक है, 23, ये अनुक्रमांक है। आपने अनुक्रमांक ऐसे डाल दिया। अब ये अंकों में है, अब इसको आपको शब्दों में डालना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे डालते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़, 54 लाख, ठीक है, 61,443, ऐसे ना डालो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे डालना है। ध्यान से देखो, यहां आपका 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखो, ठीक है, ध्यान से समझो। यहां अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखना, ठीक है। एंड यहां अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखना, ठीक है। यहां 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखना, ऐसे ही लिखना। ध्यान दो, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। 4, फिर 6 लिखना, ठीक है, 6, फिर 1 है, 1 लिखना, फिर आपको 4 लिखना है, 4 है, 4 लिख देना। फिर देखो, अगर एक लाइन में ना आए, नीचे देखो, नीचे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 4 हो गया, फिर 2 लिखना, फिर 3 लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना है। ध्यान दो, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपके रूम में एक टीचर रहेगा, उससे आप पूछ सकते हो, उससे पूछोगे तुरंत बताएगा। विषय आप लोगों का हिंदी है तो ऐसा हिंदी डाल देना, ठीक है, हिंदी। प्रश्न पत्र में आप लोग केवल डाल देना, मतलब केवल आप लोगों का समझ जाएगा, हिंदी का प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब देखो, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो प्रश्न पत्र पर एक संकेतांक होता है, जो कि आपका सबसे पहले गिनती लिखा रहेगा, फिर AVBJ ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है, ब्रैकेट में। अगर ना समझ में आए तो टीचर से पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है, क्लास में। तो यहां जैसे मैं यहां एक एग्जाम्पल के रूप में डाल देता हूं, 824 V एंड J, ये हो गया, ठीक है। देख लो ध्यान से, ऐसे लिखना है। परीक्षा का दिन, किस दिन आप लोगों का परीक्षा है, तो मान लो मैं एक सोमवार डाल देता हूं, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मैं डाल रहा हूं सोमवार। एंड पाली आप लोगों का जैसे कौन सा है, परीक्षा का तिथि कौन सा है, चलो 16 तारीख मान लो, कल आप लोगों का पेपर है, 16 तारीख दूसरा महीना 2023, ठीक है। पाली आप लोगों का अगर प्रथम है तो प्रथम डालना, द्वितीय है तो द्वितीय डालना। प्रथम का मतलब होता है 8 बजे आप पेपर देने जाते हो तो प्रथम है, शाम को आप पेपर देने जाते हो तो द्वितीय है। परीक्षा केंद्र का नाम, केंद्र का नाम क्या है? देखो, केंद्र का नाम आपको क्या डालना, जहां आप पेपर देने जाओगे, जहां आपका सेंटर गया है, उस स्कूल का मत नाम डालना जिसमें आप पढ़ रहे हो, नहीं, जो आपका केंद्र का नाम है वो डालना है, ठीक है। तो मैं एक केंद्र का नाम डाल देता हूं, सरस्वती इंटर कॉलेज, ठीक है, सरस्वती इंटर कॉलेज, ठीक है। सही डालना बच्चों, क्योंकि ये बहुत मेन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, यहां कक्ष निरीक्षक भरे, ठीक है, यहां परीक्षा कक्ष रूम
नंबर वहां आप जिस रूम में बैठोगे 11 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, जिस भी रूम में बैठोगे वो लिखना है। और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम हुआ स्पष्ट हस्ताक्षर। यहां कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में निरीक्षक रहेंगे, जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक यहां डालेंगे। बस आपको इतनी चीजें भरनी है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। अगर आपने इतना चीजें भर दिया, ऐसे रूल नंबर भरना है, अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, एंड ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं करो, ठीक है। ये आप लोग ऐसे भरना। फिर क्या करना है, ओएमआर सीट कैसे भरना है, ठीक है। ओएमआर सीट आपको बोर्ड एग्जाम में सेम दिया जाएगा। ध्यान दो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कोई भी हो, हाई स्कूल में तो ओएमआर सीट यही आएगा। देखो सबसे पहले आप देखो, गोले को गलत तरीके से भरना। गोले को गलत तरीके से देखो, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। ये ऐसे गोले को नहीं भरना है, ऐसे थोड़ा सा काला नहीं करना, पूरी तरह से काला करना है, थोड़ा सा ऐसे काला मत करना, ये गलत तरीका है, ठीक है। सही तरीका नीचे देख लो, सही तरीका ये बिल्कुल काला करना, ये ठीक है, गोले से बाहर ना आए। देखो ये कोई टीचर नहीं चेक करेगा, ये एक मशीन चेक करता है ओएमआर सीट। इसलिए जब आप बिल्कुल अच्छे से काला करोगे तब वो पूरा नंबर देगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जिला का कोड हुआ नाम, आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, भर देना। केंद्र कोड आपके प्रवेश पत्र में लिखा रहता है, भर देना। अपना अनुक्रमांक भर देना, जो भी अनुक्रमांक है यहाँ एज एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0। विषय कोड आपके पेपर में रहेगा, देख लेना। प्रश्न पत्र संख्या आपके उसमें रहता है प्रश्न पत्र में, वो देख लेना, ठीक है। ये सब अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ लेना, वहां एक टीचर रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप लोग अच्छे से जाना, ठीक है। कोई भी आपको ऐसा ना लगे कि आपके ऊपर प्रेशर है, डरना मत। वहां इंसान ही होते हैं, डरना नहीं, ठीक है। आपकी अगर आप क्लास में जाओगे, जैसे आपके स्कूल में टीचर रहते हैं वैसे वहां भी टीचर रहते हैं, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। वहां आप केवल अच्छे से लिखो, आप अपने चारों तरफ चेक कर लो कि कुछ है तो नहीं, जैसे पुर्जी वगैरह या फिर जैसे कोई भी पेज वगैरह पड़ा ना हो उसको हटा देना, ठीक है, पहले ही, ठीक है। चेक करते रहना अपने आप को। और फिर अगर कोई भी दिक्कत होता है तो फिर आप लोग कोई दिक्कत मत लेना, अगर आप सही हो तो आप सही रहोगे, ठीक है। कैमरा चेक कर लिया जाएगा। अब देखो, अब आपको दिया जाएगा प्रश्नोत्तर के 4 विकल्प हैं, उसको सही काला करना है। सबसे पहले आप साइन कर लेना, ठीक है। मान लो यहां पर साथी का साइन आप लोगों को करना है, सरमन गोस्वामी, ठीक है। ये साइन कर लेना अच्छे से। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, वो तो कक्ष निरीक्षक ही करेंगे। अब देखो, मान लो ये आप लोगों का पहला अक्षर दूसरा अक्षर क्या है, जैसे यहां लिखा बीजे, ठीक है, तो यहां पहला अक्षर दूसरा अक्षर यही है, वी एंड जे। यहां वी को काला कर देना, यहां जे को काला कर देना, बस हो गया ये। अब देखो, अब आगे समझो। अब आपके पास एक पेपर रहेगा बोर्ड एग्जाम का, हिंदी का पेपर है, देखो कक्षा 10 का। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। 70 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। कैसे भरना है देखो, ओएमआर सीट। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखो, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग एंड शुक्लांतर युग। तो भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो बच्चों जैसे आप लोगों का इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? शुक्ल युग के, ठीक है। तो हमारे जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। अब मान लो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, तो तीसरे को आप एबीसी कह सकते हो, 1 2 3 कह सकते हो, का खा गा कह सकते हो, गा कहोगे और एबीसी में सी कहोगे। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसको सी को ध्यान से देखो, इसको आपको ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे अच्छे से कॉलम के अंदर ही, ठीक है, ऐसे काला कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया? और आप लोग याद रखना, आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका गलत हो गया तो ऐसे नल से आप इसको अच्छे से रगड़ दो कि खत्म हो जाए, नहीं, आपका तुरंत पेंडिंग में चला जाएगा ओएमआर से, ठीक है। और आप लोग वहां व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हो, और इसको अगर एक बार गलत हो जाए तो दोबारा भर भी नहीं सकते हो, ठीक है। जो भर दिया वही सही है एक बार में, ये ध्यान रखना। एक एक पॉइंट को याद रखना जो आज मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी गलतियां करोगे तो फिर आपका पेंडिंग में रह जाएगा और आपका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, ठीक है। आज आप लोग समझ लो। चिंतामणि, चिंतामणि जो है वो किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा, कविता विधा, नाटक विधा, कहानी विधा। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा का। मान लो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आप लोग आओ ओएमआर सीट में, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसे आप भर देना, ऑप्शन नंबर ए सही है, बस हो गया। ये बहुत ज्यादा आसान है। ओएमआर सीट तो आपका आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल आपको आंसर पता हो, आप 10 मिनट में ओएमआर सीट का क्वेश्चन कर दोगे, 10 मिनट में बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। तो तीसरा का हमारा ए वाला सही है, तो तीसरा का ए वाला लगा दो, तीसरा का ए वाला ऑप्शन,
बस ऐसे आपको ओएमआर शीट भरना है, जो भी ऑप्शन सही है उसको आप ऐसे आप पूरी तरह से काला कर देना, ठीक है। ओएमआर शीट भरना तो समझ ही गए। अब आपको ओएमआर शीट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, शायद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं। देखो, शुक्ल युग की समय अवधि है, शुक्ल युग की समय अवधि 19 से 1938 तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी वाला हमारा सही है, तो इसको आप ऐसे काला कर दो, ठीक है। बी वाला सही हो गया। अगला देखो स्टूडेंट, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? आत्मकथा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाला। अब भाई ऐसे आपको 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा हर एक सब्जेक्ट में, ऐसे आपको ब्लैक करना है, काला करना है, ठीक है। तो अब आपको ओएमआर शीट ऐसे भरना है, ठीक है। अगर आपका कला का होगा तो यहां कला वाला देख लो, आपको आलेखन करना है कि प्रावैधिक कला। आलेखन करना है तो आलेखन को ऐसे काला कर देना, प्रावैधिक करना तो प्रावैधिक को, ठीक है। ये ध्यान रखना, संगीत में तो कुछ नहीं, बस ऐसे आपको करना है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप अपने क्लासरूम में टीचर से पूछ सकते हो, बस इतना चीजें आपको करना है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है ये भी तो जानना जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में हम लिखें कैसे। जैसे आप लोगों का ओएमआर शीट भरना समझ गए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी का आपको फर्स्ट पेज कैसे भरना ये भी समझ गए, अब लिखना कैसे ये भी तो समझना जरूरी है। देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में खंड बा वाला तो लिखना ही पड़ेगा, वर्णात्मक प्रश्न रहेगा जो कि 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का, ठीक है। तो देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का आधार ढूंढता, निर्बल बलि का उत्साही, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, और नीति विशाल अकबर मल महलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपके अथवा भी लगे रहते हैं बच्चों, इसका आप लोगों को देखो गद्यांश लिखना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, एंड हमारे और भी हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेगा। अब जो आपको आता है उसको आप लोग लिख देना। देखो, फिर हमारा अथवा लगा हुआ है, इसको कर सकते हो। हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इनकी चमक अंधा बना रही है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया। तो अब आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना कैसे, चलो वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी दी जाएगी, जो कि आप देख सकते हो, सेम ऐसे ही रहेगा। आपको देखो, बहुत सारे टीचर बताते हैं 2 लाइन अंडरलाइन को, नहीं, 2 तरफ अंडरलाइन नहीं करना है यार, आपको एक ही तरफ अंडरलाइन करना है, ठीक है। एक तरफ बिल्कुल अच्छे से अंडरलाइन करो। देखो, वहां कॉपी थोड़ी नहीं भरना है, क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। क्वालिटी आप जितनी अच्छे से, कितनी अच्छी से हैंड राइटिंग वगैरह, हेडिंग वगैरह डालोगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एक तरफ अंडरलाइन करना। फिर अगर आप लोग देखो, आपका ये कौन सा है? खंड बा है ना, तो खंड बा आप लोग ऊपर देखो ध्यान से, आप लोग खंड बा डाल देना, खंड बा, और इसको स्केल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, खंड बा का कौन सा है? प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, तो यहां आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना। देखो ध्यान से, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक है। और इसको आप लोग स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना, कोई भी गलत काटपीट ना हो, ठीक है, कोई भी गलती ना हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसे अंडरलाइन कर लेना बोर्ड एग्जाम में, बस देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करना, मान लो हमें ये वाला करना है, देखो ये वाला, तो हे भगवान आगे का 2 अक्षर, पीछे का 2-3 अक्षर ले लेना, ठीक है। तो जैसे मेरा कौन सा करना है? पहला, ठीक है। तो यहां आप लोग लिख देना हे भगवान, ध्यान से समझना, गद्यांश ऐसे ही लिखना है, मतलब ऐसे ही कॉपी में लिखना है, हे भगवान। और हाँ, आप लोग पेन का कौन सा यूज करना? डॉट पेन का, ठीक है। जेल पेन का यूज मत करना, ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये जेल पेन है, ठीक है। डॉट पेन यूज करना, ठीक है। अंधा बना रही है, लास्ट का आप 2-3 अक्षर ले लो, अंधा बना रही है, ये हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, बस इतना। अब आप लोगों को देखो 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? गद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? गद्यांश का संदर्भ। तो चलो हम लोग लिखते हैं संदर्भ सबसे पहले। तो सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालोगे? संदर्भ, ठीक है। क्या हेडिंग डालोगे? संदर्भ, ठीक है। संदर्भ आपने हेडिंग डाल दिया। अब आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेना,
ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। फिर देखो ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया, ममता है ना, देखो ममता नाम आ गया तो ममता चैप्टर से लिया गया जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अब आपको कैसे लिखना है बच्चा, देखो सबसे पहले आप ब्लू एंड ब्लैक पेन दोनों से लिखना है, ठीक है, गद्यांश आपको दोनों से लिखना है, ये ध्यान रखना। जैसे हमारा प्रस्तुत गद्यावतरण, ध्यान से देखो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब ये हिंदी है ना, ध्यान से समझ लो, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। कि गद्य खंड, कौन सा खंड, गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड में संकलित, अब इस चैप्टर का नाम है क्या, ममता, तो ममता लिख देना, ठीक है, ममता नामक कहानी, ममता नामक कहानी से है, ठीक है। इसके लेखक कौन है बच्चों, इसके लेखक कई प्रकार से लिखते हो, जो संदर्भ आपको कई प्रकार से लिख सकते हो आप, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम हेडिंग डाल के संदर्भ लिख सकते हो, ठीक है। लेखक छायावाद युग के प्रावर्तक, अब देखो ये मैंने मेन कर दिया, छायावाद युग के प्रावर्तक हैं, ठीक है, छायावादी युग के प्रावर्तक माने जाते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ठीक है, प्रावर्तक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद जी, श्री जयशंकर प्रसाद है। बस ये हो गया हमारा संदर्भ, क्या हो गया, संदर्भ, बस, ठीक है। अब आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या, पहला हमारा हेडिंग है संदर्भ, दूसरा हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे आप लोग हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल देना, इसको आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है देखो, अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, आप लोगों की कॉपी, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या देखो ध्यान से, यहां आप लोग समझ लो, ठीक है, एक टॉपर की कॉपी है, देखो कैसे करा है, 6 में 6 नंबर। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह आश्चर्य से अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्तियों के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हो, ठीक है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है। पिताजी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। बस देखो कितना अच्छा है, आप अंडरलाइन करना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, अच्छे से हेडिंग वगैरह डालना, बस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि ममता के किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, तो यहां आपको दे दिया ना, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता के परम पिता की तो इच्छा के विरुद्ध बताया गया, ठीक है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है इसमें, रूल नंबर नीचे भले लिख देना, रूल नंबर आप लिख देना, ठीक है, नीचे आप लोग रूल नंबर लिख देना कॉपी के, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग देखो आगे देखते हैं, अब आप लोगों को पद्यांश कैसे हल करना है बच्चों, पद्यांश भी ऐसे ही हल करना है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है, आप लोग अच्छे से डाल देना ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रश्नोत्तर देखो, आप लोग कोई भी प्रश्न सॉल्व करो, मान लो सटा कर कभी सॉल्व मत करना, एकदम सटा के, ठीक है, दूर दूर थोड़ा सा लिखना, और जब आपका प्रश्न खत्म हो जाए तो थोड़ी 2 लाइन छोड़कर ही प्रश्नों को लिखना, ठीक है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। बस अब आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालना, संदर्भ लिखना, प्रसंग व्याख्या, बस हो गया, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। और भी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीवन परिचय हम कितना लिखें, जीवन परिचय कैसे लिखें, ये भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ गए कि सर जीवन परिचय कैसे लिखें, ठीक है। जीवन परिचय मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है जयशंकर प्रसाद जी का, मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो अब आपके लिए एक नया नियम आया है बच्चों, नया नियम का मतलब क्या है जीवन परिचय का, वो बताते हैं। देखो अगर इसमें 5 में 5 मार्क्स कैसे मिला, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 है, 6 डाल देना, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद डाल देना, ठीक है।
फिर देखो जीवन परिचय लिखा कैसे, 6 में 6 नंबर। देखो सबसे पहले जो मेन है वो है संक्षिप्त जीवन परिचय, कि फ्लो चार्ट बनाकर संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दिया जिससे आपको फुल मार्क्स मिला। देखो ये बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है बच्चा संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखो। नाम लिखो जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, दसनायक चंद्रगुप्त, झरना कामायनी और मृत्यु 1937 ईस्वी। देखो आप इनका 90 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1890 भी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगरी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी आदि का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। साथ में ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही, ताकि युवा अवस्था के पूर्व एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु और विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका परिवार ऋण की बोझ से दब गया और इनको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। अंततः ये भी क्षय रोग से शिकार हो गए और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हो गए। आपको रचनाएं लिखना है चंद्रगुप्त कामायनी, झरना, ध्रुव स्वामिनी, बस ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। कोई भी प्रश्न सॉल्व करना है, प्रश्न उत्तर संख्या अच्छे से डालो, फिर आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, केवल आपको ध्यान देने वाली बातें होती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब देखो मान लो आपको निबंध लिखना है, तो निबंध में क्या है, आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या 9 डाल देना, निबंध लिख देना बस, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरना कैसे है। देखो भरना ऐसे ही है, देख लो, ठीक है। एंड आपको OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसे किया तो आपको बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।